हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी गवर्नमेंट जॉब्स में। आपके लिए लेके आ गया हूं मैं मॉक टेस्ट। हिंदी और इंग्लिश का कंबाइन मॉक टेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुना दास। इसका अर्थ है, मुहावरा है, बताइए। अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं हो। इसका आंसर है डी, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं हो, फिक्स ना हो, कोई भी चीज़ निश्चित ना हो। अगला प्रश्न है आपका, आपने बताना कौन सा वाक्य है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पे चलती है। बताइए कौन सा वाक्य है, संयुक्त, सरल, मिश्रित। इसका आंसर होगा आपका बी, मिश्रित वाक्य है जो आ रहा है ना, जहाँ पे है जो बीच में आए वो मिश्रित वाक्य है। दो वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बनता है नया, वो मिश्रित वाक्य होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ, कृपापात्र, उपकारी, सुपात्र। इसका आंसर होगा आपका ए, कृतज्ञ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्षुद्र का विलोम शब्द बताना है, क्षुद्रतर, महान, तुच्छ, अपमान। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा आपका बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मरकट का पर्यायवाची शब्द है पानी, पुत्र, बंदर, मित्र। फटाफट से आंसर दिया करे, कीजिए, जल्दी से आंसर दिया करे, क्योंकि ये देख के आंसर करना होता है हिंदी में। इसका आंसर है सी, बंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सारंग का पर्यायवाची शब्द है नमक, सारथी, मोर, घोड़ा। इसका सही आंसर है आपका सी, मोर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आलस शब्द में का विशेषण क्या है, विशेषता बताइए आलस शब्द की। आलस, अलस, आलसी, आलसीपन। आलस्य का बताना है। इसका आंसर होगा आपका ए, आलस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपील शब्द है, बताइए, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। कौन सा शब्द है अपील। इसका आंसर है आपका सही डी, विदेशज शब्द है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोखर का तत्सम रूप है पुष्कर, प्रखर, पोषक, प्रकर। तत्सम रूप एज इट इज संस्कृत से आते हैं, आपको पता है, संस्कृत से सीधे उपयोग में लाए जाते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर है ए, पुष्कर। अगले प्रश्न की तरफ। यथोचित शब्द में समास बताइए। कर, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्री, तत्पुरुष। इसका सही आंसर है आपका ए, अव्ययी भाव, क्योंकि यथा आएगा ना, तो यथा जिस भी वर्ड में यूज हो वो अव्ययी भाव शब्द होता है आपका। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है, भुजदंड, माखन चोर, पंचशील, लज्जाशील। आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा आपका सी, पंचशील। द्विगु है ना, तो आपको बताया द्विगु समास सबसे आसान होता है जिसके शुरू में अक्षर हो, जैसे 1 2 3 4, इसमें 5 है ना, तो अक्षर हो तो वो द्विगु समास होता है, सबसे इजी है। चलिए अगले प्रश्न, सबसे इजी में से एक समास है। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग जो शब्द के शुरू में लगते हैं, बताइए। अ, अत्य, अत, अति। तो इसका आंसर होगा आपका डी, किसी भी शब्द के शुरू में अत आए ना तो अति ही होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बातानुकूल का सही संधि विच्छेद बताइए। बातानुकूल। इसका आंसर है आपका, बताइए, ए, बात अनुकूल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है, तेजोमय। इसका आंसर है आपका सी, तेज विसर्ग मय। ये ओ की मात्रा है ना बीच में, ये विसर्ग बन जाएगी, तेज मय हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बर्तनी बतानी है आपने, ज्योत्सना शब्द कैसे लिखा जाता है, तो बताइए कौन सा आंसर होगा, ए, बी, सी, डी। इसका सही आंसर होगा आपका बी, ज्योत्सना। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो आप पॉज कर सकते हो, पॉज करके आप
फिर आंसर दे सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर दें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो भी आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट क्वेश्चन आपका, सही बर्तनी वाले शब्द चुने। शरीरी का शब्द चुनना आपने, शारीरिक कैसे लिखते हैं? इसका आंसर है आपका, बताइए। इसका आंसर होगा ए। तो हिंदी का मॉक टेस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अगला मॉक टेस्ट है इंग्लिश का। तो चलिए इंग्लिश का पार्ट शुरू करते हैं। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही केम टू हिज आंट। बताइए, रन रन यूज़ होगा यहाँ पे, तो रन का कौन सा शब्द यूज़ होगा यहाँ पे? वर्ड यूज़ होगा रन, रनिंग, टू रन, इन रन। ये तो है जेरेंड का क्वेश्चन है आपका, बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, ही केम रनिंग टू हिज आंट। वो दौड़ता हुआ आ रहा था ना, तो आई एन जी यूज होगा रनिंग जेरेंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइदर रूपाली डैश सोनाली इज गोइंग टू अटेंड। ये कंजक्शन का क्वेश्चन है आपका। आइदर के साथ एक शब्द यूज होता है, वो एंड और नोर और। बताइए कौन सा शब्द यूज होगा? वर्ड। आइदर रूपाली डैश सोनाली इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें, आइदर वाला। आइदर के साथ और यूज होता है। इसका आंसर है डी, आइदर रूपाली और सोनाली इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। ओके। और जैसे नाइदर होता है ना, नाइदर के साथ आपका यूज होगा नोर। ओके। नाइदर के साथ नोर, आइदर के साथ और। इसको लिख सकते हो आप, क्वेश्चन आता है इससे, बन सकता है इससे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नो सूनर डिड द थीप सी द पब्लिक डैश ही रैन अवे। ये भी नो सूनर के साथ भी एक वर्ड यूज होता है। बताइए, देन, एंड, बट, देन। इसका आंसर आपका देन, डी आंसर है आपका इसका। ओके। नो सूनर डिड द थीप सी द पब्लिक देन ही रैन अवे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट। बताइए कौन सा वर्ड फिट होगा यहाँ पे? इसका होगा ए, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। भगवान पे भरोसा करिए और सही करिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश रिच शुड हेल्प द पुअर। रिच जो है पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है ना, पूरे अमीर लोगों को शो कर रहा है ना, जो गरीबों की मदद करेंगे, तो द यूज होगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नरेशन है आपका, देयर आर सेरेमोनीज गोइंग ऑन ही सेड टू मी। तो बताइए इसको कैसे लिखे जाएगा? ही टोल्ड मी डैट देयर वर सेरेमनीज गोइंग ऑन, ही टोल्ड डैट देयर हैड बीन सेरेमनीज गोइंग ऑन, ही टोल्ड डैट देयर हैड बीन सेरेमनीज गोइंग ऑन, ही टोल्ड डैट देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका आंसर होगा आपका ए, ही टोल्ड मी डैट देयर वर सेरेमनीज गोइंग ऑन। ओके। आर की जगह वर यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही सेड, वो बोल चुका है ना। हाँ, तो ही टोल्ड मी डैट, आर की जगह वर यूज होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिट्रीट। इसका उल्टा बताना है आपने, एंटोनिम बताना है इसका। रिट्रीट का होगा हेवन, शेल्टर, एडवांस, ईग्रेस। इसका आंसर होगा सी, एडवांस करना। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, इसका आंसर होगा एडवांस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। काउंटरफिएट। काउंटरफिएट जो है, इसका आपने साइनोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड बताना आपने। कांस्टेंट, अननोन, बेस्ड, फेक। काउंटरफिएट क्या होता है? ये होता है फेक। इसका आंसर है डी, जेन्युइन चीज जो नहीं होती है वो होता है ये। अगला क्वेश्चन, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ऐसी जगह जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। बताइए, एवियरी, हाउस, एक्वेरियम, एपियरी। इसका आंसर होगा ए, एवियरी। और जो डी है एपियरी ना, ये होता है बी के लिए, मधुमक्खियों के लिए। और एक्वेरियम जो होता है वो मछलियों के लिए होता है। और हाउसेज तो आपको पता है हमारे लिए हो सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर है ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, आपने बताना है एक वर्ड इस सेंटेंस के लिए। ऐसा इंसान जो हमेशा डाउट करता है, वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग। इसका आंसर होगा आपका ए, सेप्टिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज द ऑफिंग, इज इन द ऑफिंग। इज इन द ऑफिंग जो है, ये आइडम और फ्रेजेस का क्वेश्चन है आपका। इसका बताना क्या मतलब होता है? एट द एंड, अबाउट टू स्टार्ट, और डिक्लाइन, इन द एयर। आपका बी, इन द ऑफिंग का मतलब होता है अबाउट टू स्टार्ट, शुरू होने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स, ये भी आइटम फ्रेज है एक। ग्रीन आइड, बताइए इसका क्या मतलब होता है? रिच, जेलस, हैंडसम, एंथुजियास्टिक। ग्रीन आइड का मतलब होता है, बताइए। हाँ, इसका आंसर है बी, जेलस। तो बी शुड गार्ड अगेंस्ट आर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। ओके, बच के रहना चाहिए जो हमसे जलते हैं दोस्त, उनसे कुछ भी कर सकते हैं वो। चलिए, अब आ गया एरर। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, बताइए एरर कौन से हिस्से में है? ए, बी, सी, डी या फिर ई? कोई एरर नहीं है। इसका आंसर है आपका, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री, इसका आंसर है आपका सी, कंट्री। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा आप लिख लीजिए वन ऑफ द लीडिंग, अगर वन ऑफ द है ना तो जो उसके बाद नाउन यूज़ होती है, जैसे वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो कंट्री है ना उस पर कंट्री नहीं होगा, प्लूरल आता है, कंट्रीज होगा। ओके, ये हमेशा क्वेश्चन काफ़ी बार आया गया है और ये ऐसा क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज़ हाई टाइम दैट बी लीव दिस प्लेस, इसका बताइए कहाँ पे एरर है? इसका आंसर है आपका सी, इट इज़ हाई टाइम डैट बी लीव नहीं होगा, लेफ्ट होगा। ये ऐसा टाइम है, अच्छा टाइम है जिस टाइम पे हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो इसका आंसर होगा वी लेफ्ट दिस प्लेस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है बॉयज चेंज द बॉयज, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, बताइए इसको कैसे बदलेंगे? द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1942, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज बीन स्टार्टेड बाय गांधी जी, द क्विट इंडिया मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड बाय गांधी जी, द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा आपका ए, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1942। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टुडे आई अकम्प्लिश्ड माई टास्क सक्सेसफुली, बताइए इसका क्या आंसर होगा? टुडे माई टास्क इज अकम्प्लिश्ड सक्सेसफुली, माई टास्क हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड सक्सेसफुली, माई टास्क अकम्प्लिश्ड सक्सेसफुली, माई टास्क वाज अकम्प्लिश्ड सक्सेसफुली। बताइए कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर होगा आपका डी, अकम्प्लिश्ड आ रहा है ना, मतलब पास्ट में चली गई बात, तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो टुडे माय टास्क वाज अकम्प्लिश्ड सक्सेसफुली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, तो आज आपके लिए कंबाइंड मॉक टेस्ट लेके आया था। सो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर नए हैं हमारे वीडियो पे तो आपके लिए नया मॉक टेस्ट लेके हाजिर हो जाऊंगा अगले दिन। तो थैंक यू सो मच, बाय।